घर से निकाला गया था, मतलब वहाँ से रामू के घर से जब रामू ने निकाला था, ठीक है, निकाला था, तो वहाँ से निकालने के बाद दीदी कहाँ कहाँ भटकी थी इसका कोई किसी का अंदाज़ा नहीं है। कभी कभी अपने सब्सक्राइबर के घर पे रुकती थी, कहीं और पे रुकती थी, कहीं ठिकाना नहीं लगता था, कहीं सड़क पे रुकती थी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं एक औरत कहाँ कहाँ तक भटकी है, वो भी 2 बच्चों के लेकर के, भी बड़े बड़े बच्चे नहीं, छोटे छोटे, आप लोग खुद समझ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक लाडो है जो अभी चल लेती है, लेकिन अभी वो भी गायब हो गई है, वो भी मतलब चोरी हो गई है, उसका भी कुछ पता नहीं है। और एक 2 महीने का बच्चा है जो अभी गोद में ली है, उसको आप लोग खुद सोचिए उसको कैसे खिलाती पिलाती होगी, जब खुद अपने नहीं खाती खा रही थी कुछ, तो कैसे खिला पिला रही थी उसको। वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है उसका दर्द। हाँ, सुनिए, जो आप मतलब समझ लीजिए कि जब रूम अपने घर से निकाल दिया वो रामू ने, फिर उसके बाद वीडियो बनाने लगा कि कहाँ गई लाडो, कहाँ गई मेरे बच्चे। वीडियो बना रहा था कि नहीं बना था, आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। तो तब उसको नहीं दिखाई दे रहा था, केवल उसको वीडियो दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी घर पे अपने परेशान था, ठीक है। मुझे भी लग रहा था कि मतलब जैसे आप लोग कर रहे थे, मतलब ये सब नाटक कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नाटक कर रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान मतलब नहीं था, लेकिन जब 2 दिन बीते तो मुझे परेशानी बढ़ गई, क्योंकि मतलब अलग अलग जगह पे जा करके मतलब वीडियो डाला करती थी, कहीं चौराहे पे जा करके, कहीं और जा करके। तो आप लोग खुद सोचिए, एक औरत जाके कहीं भी इधर उधर भटकेगी तो आप लोग बुरा नहीं लगेगा, कोई मतलब किसी की भी औरत रहेगी, वो तो मेरी बहन थी, ठीक है, वो तो मेरी बहन थी। और यहाँ तक बताइए, उसके बाद मैं घर छोड़ के निकला, ठीक है। और जितेंद्र भी उस घर गया, तो जितेंद्र को सब लोग कुत्ते जैसा खाना दे रहे थे, मेरे को पूरा बात बताया जितेंद्र ने, उसको कुत्ते जैसे खाना दे रहे थे वो लोग। तो दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, जो इंसान दूसरों का कदर नहीं करना जानता है, तो वो कैसे कदर कर लेगा अपने बीवी बच्चों का। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं अपने घर से जब निकला था, तो आप लोगों ने मतलब मुझे बोला था कि जाओ भाई तुम अपने बहन को खोजो, ऐसे मतलब कहाँ कहाँ भटकेगी। तो मैं भी 2 दिन तक भटका था, मैं भी गया खोजने के लिए, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो फिर उसके बाद मैं भी भटक रहा था रास्ते भर, लेकिन भटकते 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 जब उसने मेरा वीडियो देखा कि हाँ सच में भटक रहा है, उसे भी मतलब लग रहा था, उसने वीडियो बनाया था कि मैं अकेली रहूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए किसी को नहीं बुलाऊँगी, अकेली रहूँगी, अकेले जी खा लूँगी। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब वो मेरा फ़ोन उठा नहीं रही थी, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जा पा रहा था। वो मतलब फिर उसके बाद तीसरे दिन मेरा फ़ोन उठाई, फिर उसके बाद बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं वहाँ पे गया और मेरे को लोकेशन भेजा, मैं लोकेशन पे गया। तो आप लोग खुद वीडियो में देखे थे मैं कहाँ पे पाया था, एक जगह पे बैठी थी, मैं उसको वहाँ पे पाया था। वहाँ पे पा करके फिर उसके बाद हम लोग रूम ढूँढने के लिए गए, और जितेंद्र भी उसी दिन मुझे जितेंद्र भी मिला था। जितेंद्र भी मिल के हम लोग दोनों लोग मिल के खोजे थे दीदी को, ये मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, दोनों लोग मिल के खोजे थे। तो हम लोग मिलकर खोजे, फिर उसके बाद हम लोग को देखते ही रोने लगी दीदी, रोने लगी। हम लोग मतलब बहुत ऐसा लगा कि मतलब कहाँ कहाँ भटक रही थी 2 बच्चों को लेकर के। तो वो सब सोचना चाहिए था रामू को ना, उसका पति है तब उसको सोचना चाहिए था ना। तो आप लोग ऐसा कमेंट क्यों किए कि मतलब भाई तुम घर चले जाओ, मतलब इस समय जब लाडो गायब हुई थी तो आप लोग कमेंट क्यों किए थे कि आप घर चले जाओ। तो दोस्तों हम और जितेंद्र हम लोग मतलब उसको दीदी को ढूंढ करके, फिर उसके बाद उसको रूम मतलब खोजने लगी। तो एक दिन का रूम खोजने में तो रूम मिल गया, क्योंकि शाम हो गया था, खोजते खोजते दीदी को शाम हो गया, तो शाम को रूम कोई देता नहीं। फिर उसके बाद एक सब्सक्राइबर के घर हम लोग रुके, दीदी के सब्सक्राइबर कोई थी लड़की, तो उसके घर हम लोग रुके थे, उसके घर रुके। फिर कल हम लोग गए, रूम ढूंढे, रूम ढूंढने के बाद रूम मिला, फिर उसके बाद रूम में शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद उसी दिन हम लोग झाला साफ कर रहे थे, दीदी का वहीं मतलब क्या नाम है, तख्ते पर से गिर गई, सर में चोट लग गया, वहीं से कहानी शुरुआत हुआ था, वहीं से। और दोस्तों वहीं से उसका मतलब पहले गिरी, सर पे चोट लगा, सीने में दर्द भी होने लगा, फिर सीने में दर्द होने लगा, और फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। हम लोग साफ सफाई किए। फिर उसके बाद दीदी के लिए सब्सक्राइबर भी बहुत सब्सक्राइबर मिलने के लिए आई। फिर बीच में दीदी ठीक हो गई थी, एकदम दीदी मतलब फिट हो गई थी, एकदम बढ़िया से हो गई थी। फिर उसके बाद रामू आया, झगड़ा किया रूम पे, झगड़ा करने के बाद फिर मार पीट के चला गया। फिर उसके बाद हम लोग भी पीटा उसको, ऐसा नहीं बोले नहीं पीटा हम लोगों ने भी, लेकिन आप लोगों ने हम लोग गलत ठहरा दिया। आप लोगों ने हम लोग को मतलब ऊपर निचलन लगा दिया कि तुम ऐसा क्यों किए, वो अपनी वाइफ को मार पीट रहा था, तुम लोग क्यों गए। तो आप लोग सोचिए, अगर आपकी या मतलब भाई हो, आप देख रहे हो वीडियो, बहन हो, तो समझ लीजिए आप एक भाई के तौर पे हो। अगर आपके बहन को कोई भी मतलब उसका पति ही क्यों नहीं उसके आपके सामने मारे पीटेगा, आप लोग को बुरा नहीं लगेगा। आप लोग एक बार खुद सोचिए और बताइए कमेंट करके, आप लोग को बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ कि मेरे सामने अगर मेरी बहन को पीटेगा मारेगा तो मैं भाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी रहे, कितना भी खास रहे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने मेरी बहन कोई पीटेगा मारेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अगर आप लोग सहन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कमेंट करके आप लोग को मतलब बता दिया है कमेंट करके कि हाँ हम लोग सहन कर सकते हैं। आप लोगों ने बताया कि तुम लोग को बीच में नहीं जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था। वो लड़की जो आई थी वही लोकेशन बताई, लोकेशन जान करके आया सीधा, मतलब कुछ पूछा नहीं, सीधा दीदी को पीटने लगा। आप लोग खुद सोचिए, उसको आके माफ़ी मांगना चाहिए, कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी, वो कुछ नहीं मांगा, सीधा पीटने लगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पीटा, तो आप लोगों ने हम लोग गलत ठहरा दिया कि हम लोग चलिए मानते हम लोग गलत किए, ठीक है हम लोग गलत किए। फिर उसके बाद वो जाकर के पुलिस केस करा रहा था, हम लोग ऊपर करवाया था केस, पुलिस केस करवाया। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे नहीं रहते थे, हम लोग भी इधर उधर भटकते थे, इधर उधर। हम लोग भी कभी रात को 2-3 बार पुलिस आती थी, दीदी हम लोग को बताती थी। ये मतलब हम लोग का इतना मतलब वहाँ पे परिचय हो गया था कि अड़ोसी पड़ोस की जैसे पुलिस आती थी हम लोग के पास कॉल करके बताती थी तुम लोग चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, पुलिस आ गई है। तो हम लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते थे। रात को हम लोग 3-3 बजे तक भागे हैं। और दोस्तों जिस दिन लाडो गायब हुई थी उस दिन हम लोग घर पे नहीं थे। उस दिन हम लोग कहाँ पे थे, बाईपास में जाकर सोए थे, जहाँ पे गरीब लोग सोते हैं वहाँ पे सोए थे हम जितेंद्र। और उस दिन रात को पुलिस आई तो वहाँ पे पड़ोसी हमारे थे जो भैया लगेंगे, भैया मतलब थे, वही फ़ोन करके बताए तो हम लोग वहाँ से भाग गए। वहाँ से भागे, फिर उसके बाद आए, हम लोग गए थे बाईपास पे जाके सोए। फिर उसके बाईपास पे सोने के बाद सुबह में फ़ोन आया था, दीदी का फ़ोन आया और पूछी कि लाडो को दिखला पुलिन।
तो हमने बोला हम घर पे नहीं थे, मतलब हम लोग बोले अपने बात मतलब कुछ बता रहे हैं, तो हमने बोला कि हम तो ना देखनी कहीं, हम तो बाईपास टूटल बाटी। तो फिर ओकर बाद वही पे तो दोस्तों उसी पे मतलब दीदी रोने लगी कि मतलब गई तो गई कहाँ लाडो। आखिर में मतलब आप लोग बताइए, हम लोग रूम पे नहीं थे, वही 2 लोग, एक दीदी थी, एक वो लड़की पूजा थी, तो वही लोग 2 लोग थे। तो पूजा बोल रही थी खाना बना रहे थे और दीदी बोल रही थी मैं अब थोड़ा कपड़ा वपड़ा खींच रही थी, इसी में पता नहीं कहाँ चली गई। एक दिन तो मैं उसको एक मतलब चौराहे पुलिया वहाँ तक चली गई थी अकेले, तो मैं तो जा रहा था सामान लेने के लिए, तो मैंने देखा दौड़ के गया, मैं उसको पकड़ के लेके आया। फिर उसके बाद दीदी बहुत रोई, मतलब हम लोग भी वहाँ पर पास में दौड़ते मतलब सवारी पकड़ टेम्पो पकड़ जल्दी शायद बरैया बाजार से दौड़ते हुए गए क्रॉसिंग के बगल में। आप लोग जो मतलब दीदी के पास आए हैं वो लोग जानते होंगे पता। तो हम लोग दौड़ते हुए गए, रूम पे कोई नहीं था, तो हम लोग गए। फिर उसके बाद वहाँ पे जितेंद्र भी रो रहा था, मैं भी बहुत परेशान था, मैं भी रो ही रहा था, मतलब आपको क्या बता सकता हूँ, मैं तो कैमरा मतलब पकड़ के वीडियो बना रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान था कि लाडो मतलब गायब कैसे हो गई। तो दोस्तों पता सिर्फ जानता था रामू, ठीक है, रामू जानता था। और उसके बाद हाँ हमको ये बताइए, अगर वो ना हमारे ऊपर केस किया होता, ना हम भागे होते और ना ही वो लाडो गायब हुई होती आज। तो दोस्तों पूरा प्लानिंग किसका हो सकता है, आप लोग खुद कमेंट करके दिमाग से बता सकते हैं किसका प्लानिंग हो सकता है, आप लोग को दिमाग करके बता सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों हमें ये बता रहा हूँ कि दीदी रामू के ऊपर केस किया था, क्यों नहीं करेगी बताइए, क्यों नहीं करेगी केस? कोई कितना जलील होगा, हाँ कोई कितना जलील हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए। एक औरत 5 साल से, मेरी दीदी 5 साल से उसका मारपीट सह रही थी, बताइए मारपीट सह रही थी, इसीलिए वो घर से निकल के 2 बच्चों के लिए अपना ज़िंदगी दूसरा रास्ता देख लिया अपना। फिर उसके बाद वो तो फिर भी नहीं माना वो इंसान। आप लोग कमेंट करते थे कि मतलब रामू को साथ में लिया लो, अच्छे से रहो, वो अच्छे से रहने वाला इंसान है, उसके साथ कुत्ता इंसान कहीं ज़िंदगी में नहीं देखा होगा आप लोगों ने, कुत्ता इंसान बोल रहा हूँ, ठीक है। 5 सालों से अभी भी उसको टॉर्चर करता है, अभी भी। आप लोग क्या जानो उसके साथ में उसका गया है ना, वो अच्छे से नहीं पेश आ रहा होगा, ठीक है। उसके मुंह में हर जुबान पे गाली ही गाली रहेगी, जैसे बोलेगा वैसे गाली से ही बोलेगा, उसको बोलने का तमीज़ नहीं है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब बहुत सी कोशिश की, 2 दिन तक हम लोग ढूंढे लेकिन कुछ नहीं पता चला। फिर आप लोगों ने एक वीडियो बनाया रामू ने कि सबको रूम से हटाओ तो मैं आऊँगा लाडो खोजने के लिए। ऐसा क्यों बोला वो, आप लोग सोचिए क्यों बोला, ऐसा बोला क्यों? तो हम आप लोगों ने बोला पहले अपने घर वो आएगा, अपने बच्चे को खोजेगा। तो दोस्तों मैं बिना कुछ सोचे वोचे अपने घर चला आया, ठीक है, मैं अपने घर चला आया। उसके बाद आप लोगों से मैं बोला भी, मेरा गलती आप लोग मत दीजिएगा, ठीक है, मेरा गलती, इसमें कुछ भी गलती नहीं मेरा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। आप लोगों ने जो बोला वो मैंने किया, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, रामू की वाइफ है मेरी दीदी, तो मुझसे ज़्यादा हक उसका होता है। आप लोगों ने बोला था कि भाई चले जाओ, तो मैं भी वही गलत नहीं किया, मैं भी अपने घर चला गया। फिर उसके बाद मैं घर गया तो वहाँ पे आप लोग बोलने लगी तुम जाओ वहाँ पे जाओ, अब बताइए अब आप लोग क्या बोल रहे हो कि मतलब तुम अपनी दीदी को छोड़ क्यों आ गए। फिर उसके बाद मेरी गलती आप लोग दे रहे हो, मेरी गलती। एक छोटी सी बच्ची गायब हुई है, उसने एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने मुझे घर भिजवा दिया, और फिर उसके बाद मैं घर पे आया, फिर आप लोग बोल रहे हो कि मतलब क्यों चले आए घर। हाँ आप लोग मतलब मैं पागल हूँ क्या यार, बताइए आप लोग। इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, जिधर भी आता हूँ उधर भी मैं गलत हो जाता हूँ, दीदी के पास जाऊँगा दीदी के पास भी गलत हो जाऊँगा। दोस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा भी मतलब मैं भी वीडियो बनाता हूँ, दीदी के साथ मैं भी था, जितेंद्र भी था, पूजा भी थी, और बहुत सब्सक्राइबर थे। उनके पास तो नहीं कॉल आया कि मतलब लाडो मतलब किडनैपर को उनके पास तो नहीं कॉल आया कि मतलब तुम लोग ऐसा मत करो। ऐसा क्यों हुआ बताइए? अगर आखिर किडनैपर जानता था क्या कि मतलब ये थाने पे जा रहे हैं, रामू जा रहे हैं थाने पे? आप लोग खुद सोचिए। तो किडनैपर को मालूम था कि मतलब रामू जा रहा है थाने पे और कॉल करके बोलूँगा ऐसा मत करो तुम लोग। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, या तो कोई ये उसका रामू का दुश्मनी हो सकता है किसी से, या तो इसी का चाल हो सकता है रामू का कि मतलब दीदी को और जलील करने के लिए। आप लोग खुद एक बार दिमाग से सोचिए, ठीक है, आप लोग खुद सोच करके कमेंट में बताइए, तो मैं मान लूँगा, ठीक है। आखिर बताइए कॉल क्यों उसी के पास आया? हम लोग इतना दिन तक भटके दीदी के साथ उसके साथ मतलब सहारा बन के रहे। और जितेंद्र का तो नंबर भी लगा यूट्यूब पे, मेरा तो नहीं लगा है लेकिन जितेंद्र का लगा है कम से कम। जितेंद्र की मतलब कम सब्सक्राइबर नहीं है, 1 लाख होने वाले हैं, ठीक है, उनके भी चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन जितेंद्र के 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, दीदी के 3 लाख हैं। दीदी के फ़ोन पे फ़ोन नहीं आया, रामू के फ़ोन पे क्यों फ़ोन आया? एक ही दिन में रामू गए और उनके पास कॉल क्यों आया? ये पूरा उनका चाल है, ठीक है, ये मुझे तो लग रहा है पूरा उनका चाल है, दीदी को फंसाने के लिए सब कर रहे हैं, और कुछ नहीं। या तो चाल हो सकता है, या तो कोई दुश्मन होगा उनका, वो ऐसा किया होगा। क्योंकि नंबर कैसे पा जाएगा उनका, आप लोग खुद सोचिए एक बार, नंबर कैसे पा जाएगा? आप लोग नहीं पा सकते उनका नंबर, हाँ आप भी लोग तो पा सकते हैं उनका नंबर। आप लोग खुद सोच करके कमेंट में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। रामू की भाभी बार बार तैयार हैं पैसे देने के लिए, और वीडियो पे वीडियो बना के वो बोल रहे हैं कि मुझसे बात करो और मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी रामू बात नहीं कर रहा है, ना ही मदद लेने को तैयार है। जिसका मतलब साफ है कि ये रामू की ही चाल है, और रामू पैसे और लाडो को लेके भाग गया है। वहीं पे अनु काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। रामू की ये सोची समझी चाल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाडो को जिससे भी रखने के लिए रामू ने दिया है, उसने ही लाडो के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से रामू इन सारी चीज़ों को नहीं बता पा रहा है अनु से। लेकिन जो भी सारी चीज़ें हों, इसमें हाथ सिर्फ और सिर्फ रामू का दिखाई दे रहा है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।